जब आसुरों ने स्वर्ग पर राज कर लिया था, जब देवता हर समय हार रहे थे, तब एक नई रोशनी की जरूरत थी। उस रोशनी का जन्म हुआ न किसी गर्भ से, न किसी प्रार्थना से, बल्कि उसका आरंभ हुआ आग से, और पोषण दिया गंगा ने। यह है भगवान कार्तिकेय की जन्म कथा। एक योद्धा जो जन्मा ही इसलिए था, अधर्म का नाश करने के लिए। देवलोक संकट में महादेव ने अपनी दिव्य ऊर्जा उत्पन्न की, एक तेज, एक बीज जो सृष्टि को हिला दे। पर पार्वती उस तेज को धारण नहीं कर पाई। उस तेज को संभालना किसी एक देही के बस की बात नहीं थी। देवता उस तेज को लेकर गए अग्निदेव के पास। तुम अग्नि हो, सारी शक्तियों के धारक, तुम इसे संभलो। अग्निदेव ने उस तेज को धारण किया, लेकिन उनका शरीर जलने लगा। आग भी इस तेज से पिघलने लगी। तब अग्निदेव ने उस बीज को पृथ्वी के सबसे पवित्र तत्व में स्थापित किया, गंगा और 6 शिशु। गंगा मां ने उस तेज को अपने जल से ठंडा किया, उससे संभला, और फिर एक अद्भुत चमत्कार हुआ। 6 दिव्य शिशु उनके जल में प्रकट हुए। हर एक शिशु एक शक्ति का प्रतिबिंब था, एक मुख, एक रूप, एक ऊर्जा। देवलोक चकित रह गया। पार्वती मां उन 6 शिशुओं को देखकर रो पड़ी। यह मेरे हैं। उन्होंने अपनी ममता से उन सब को एक रूप में मिला दिया, और जन्म हुआ स्कंद का, सुब्रह्मण्य का, मुर्गन का। जन्म हुआ कार्तिकेय का। एक असाधारण बालक कार्तिकेय एक साधारण शिशु नहीं थे। उनके 6 मुख थे जो 6 दिशाओं को देखते थे। उनके हाथ में था वेल, एक दिव्य शास्त्र, और उनका वहां बना एक मईल पीकॉक, जो अहंकार का नाश करता है। शिव और पार्वती दोनों समझ गए, यह बालक युद्ध के लिए जन्मा है। यह शक्ति, यह तेज, यह ऊर्जा आसुरों के अंत का प्रारंभ है। जब अधर्म अपने चरम पे होता है, तब धर्म किसी न किसी रूप में प्रकट होता है। कार्तिकेय का जन्म एक याद दिलाता है कि संकट जितना गहरा हो, उसका समाधान उतना ही दिव्य होता है। आग से जन्म लेना, गंगा से पुष्ट होना, और आसुरों के संहार के लिए तैयार होना, यह था एक देव युद्ध का आरंभ।